वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सबके लगातार कमेंट सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चंस का जवाब मैं दे भी रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके डाउट्स बने रहते हैं। तो मैं इस जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि मैं आप केयर करता हूं कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को टारगेट किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी मिल रही होगी और आप जो भी क्वेरीज़ हैं उन क्वेरीज़ का जवाब मिल रहा होगा। आप में से कई लोगों ने पूछा है कि इस एकेडमिक सेशन 2026-27 की हालांकि काउंसलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, आप लोग अपने पेपर कम्बिनेशन को लेकर बताते हैं कि इस पेपर कम्बिनेशन में कितने स्कोर पर मेरा एडमिशन होगा, क्या प्रोडिक्शन है, क्या एडमिशन गारंटेड होगा या नहीं होगा। यह वीडियो ख़ास कोशिश है, इस वीडियो में मैंने ख़ास तौर पर कोशिश किया है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि किस तरह से कितने स्कोर पर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आगाह कर दूं कि ये फाइनल जो प्रेडिक्शन है ये फाइनल नहीं होगा, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप, क्योंकि बार बार सवाल पूछ रहे थे, एक आइडिया देने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा जो भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी पीजी प्रोग्राम्स का जो भी आपने प्लान किया है, इस वीडियो में मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, उस सब्जेक्ट का प्रिडिक्टेड स्कोर क्या होगा, कितने पे आपका एडमिशन फाइनल हो सकता है, ये सारी बातें करूंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आपके पसंद का जो आपने चॉइस दिया है, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसकी क्या लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन के बाद स्कोर क्लोज हुआ था, किस स्कोर पर एडमिशन क्लोज हुआ था, और उसी बेसिस पर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है या नहीं डिफरेंट राउंड ऑफ एडमिशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि एडमिशन 4 से 5 राउंड चलते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और काउंसलिंग प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रिडिक्टेड स्कोर। इस वीडियो में मैं आपके साथ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की प्रिडिक्टेड स्कोर, क्या स्कोर रहने से आपका एडमिशन 2026 में कंफर्म हो सकता है, साथ ही साथ क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनती है, ये बातें होंगी। शुरुआत में करता हूँ यूजी पीजी मास कम्युनिकेशन से। इसके लिए मैं 2025 में 7 अक्टूबर 2025 को जो कंफर्म एडमिशन लिस्ट आई थी, लास्ट एडमिशन लिस्ट, उसको शेयर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं 24 सीटों में से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एक प्रणब रंजन का 133.35 स्कोर था। ये हाईएस्ट स्कोरर थे आउट ऑफ 250। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ये स्कोर था, तो मोर देन 50% पे एडमिशन हुआ था। वही जनरल कैटेगरी के दूसरे कैंडिडेट का था 122, तो ये 50% के आसपास था। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही मास कम्युनिकेशन एडमिशन हुआ था। तो कुल 11 एडमिशन हुए थे। इनके आप स्कोर को देख सकते हैं। ये राउंड का मतलब फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, इस तरह से स्कोर के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनी थी। फिर ओबीसी कैटेगरी के बाद एससी कैटेगरी, एसटी में कोई एडमिशन नहीं और ईडब्ल्यूएस में 2 एडमिशन हुए थे। इसके बेसिस पे आप 2026 का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 250, और इसके बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक उम्मीद रख सकते हैं कि आपका एडमिशन 2026 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी पीजी इन मास कम्युनिकेशन में कितना कंफर्म हो जाएगा। वीडियो में आगे नज़र डालते हैं 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसके बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे थे। तो 2025 में जो एडमिशन हुआ था, एडमिशन की फाइनल लिस्ट थी 7 अक्टूबर की। इसमें आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी, यानी टोटल 60 में से यूआर कैटेगरी में हेमंत कुमार का सबसे हाईएस्ट स्कोर था 120.85। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लिस्ट को देखते जाएं। लास्ट एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे ऋषभ राज, इनका स्कोर था 59.14। और इसके बाद ओबीसी कैटेगरी, इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। लास्ट ओबीसी कैटेगरी एनसीएल के जो लास्ट कैंडिडेट थे, आप देख रहे हैं लास्ट जो स्कोर था 4.67, बहुत ही मिनिमम स्कोर था। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन उन्होंने ठीक किया होगा, क्योंकि सीटें खाली थी, इसलिए इनका एडमिशन हो गया। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट एडमिशन हुआ था सोनाली सिंह का 38.88। तो मैंने शेयर किया आपके साथ 2025 का। इसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस एकेडमिक सेशन में क्या स्कोर जा सकता है। ये स्कोर आउट ऑफ 250 था जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट के बेसिस पे, और इस बार भी इसी बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगला कोर्स है यूजी पीजी सोशियोलॉजी। 24 सीटों में से आप देख रहे हैं विशाल कुमार हाईएस्ट स्कोरर थे 129.44 आउट ऑफ 250। ओबीसी एनसीएल से थे, इनका एडमिशन हुआ था, ये हाईएस्ट स्कोरर थे। और इसके बाद इसी तरह से लिस्ट जाते जाती है। जनरल कैटेगरी के लास्ट स्टूडेंट का था 90.40। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जिन लोगों का एडमिशन हुआ स्कोर, ये आउट ऑफ 250 स्कोर है। फिर एससी कैटेगरी,
एसटी में कोई एडमिशन नहीं, ईडब्ल्यूएस में 2 एडमिशन हुए थे। तो ये कैटेगरी 1 जो ये नंबर 1 दिख रहा है, इनका राउंड 1 में एडमिशन हुआ था। तो इसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि 2026 में क्या आपके चांसेस बनते हैं और कितना कंफर्म एडमिशन आपको मिल सकता है। ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, कोई कंफर्म नहीं है, स्कोर ज़्यादा या कम हो सकता है। वहीं यूजी पीजी इन कॉमर्स की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट स्कोर आउट ऑफ 500 था 295.42, तो करीब करीब ये 60% के आसपास स्कोर था। जनरल कैटेगरी के लास्ट स्टूडेंट का 254 यानी ये 51% था। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के आप देख सकते हैं लिस्ट, इनका स्कोर कितना हाई था। तो स्कोर काफ़ी हाई पे ही एडमिशन हुआ है यूआर और ओबीसी कैटेगरी में, तो मोर देन 50% रहेगा तो आप कंफर्म प्रेडिक्शन कर सकते हैं आपको एडमिशन मिलेगा। फिर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस में जिनका स्कोर था 212, उन्हें एडमिशन मिला था। अकेले कैंडिडेट यही थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, बाकी दूसरे कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा था, इसलिए वो ऊपर अनरिजर्व में कंसीडर किए गए हैं। तो यूजी पीजी कॉमर्स के लिए आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 2026 में कितना स्कोर जा सकता है। वहीं यूजी पीजी इन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी आप देख रहे हैं हाईएस्ट स्कोर था आउट ऑफ 137.58 या बीजी श्रीवास्तव का स्कोर है। उसके अलावा दूसरे कैंडिडेट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लास्ट स्टूडेंट का जो स्कोर था वो 113.68, तो ये आउट ऑफ 250 स्कोर है। फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का आप देख सकते हैं स्कोर, फिर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स का आप देख सकते हैं स्कोर। इसके बेसिस पे आप 2026 का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है और क्या चांसेस आपके बनते हैं। वहीं यूजी पीजी में ही अगला कोर्स है इंग्लिश में आप देख सकते हैं आउट ऑफ 500 जो स्कोर आया था एससी कैटेगरी के कैंडिडेट थे ओम प्रकाश प्रियदर्शन, इनको आउट ऑफ 500 350 यानी 16 आया था। तो ये मोर देन 60% है, ये करीब करीब 64% ये स्कोर है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का लास्ट जो स्कोर था 245, तो ये 50% के आसपास स्कोर है। फिर ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं कितना स्कोर रहा है। फिर एससी कैटेगरी, एसटी में कोई एडमिशन नहीं, जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि एसटी की सीटें खाली रह जाती हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 2 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ जिनका स्कोर करीब करीब 50% था। इसी के बेसिस पे आप 2026 का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये 2025 के यूजी पीजी इंग्लिश की फाइनल एडमिशन लिस्ट है। अगला सब्जेक्ट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का हिंदी, यूजी पीजी हिंदी आप देख सकते हैं आउट ऑफ 500 जो स्कोर था ओबीसी एनसीएल का सबसे हाईएस्ट अंकित कुमार का था 273.79, जिसे कि 274 आ रहा है। तो ये स्कोर करीब करीब 55% है। वहीं कोई भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से यहाँ नहीं है क्योंकि इतना स्कोर ही नहीं आया था। फिर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स की लिस्ट है, फिर एससी कैटेगरी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से 2 कैंडिडेट, लास्ट एडमिशन 206.19 पे हुआ है। सारे सीटें ज़्यादातर सीटें राउंड 1 में ही फुल हो गई थी, तो राउंड 2 राउंड 3 का मौका ही नहीं मिला था यूजी कोर्सेज के लिए, यूजी पीजी हिंदी के लिए। इस लिस्ट को देखकर आप 2026 का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या चांसेस आपके बनते हैं। वहीं अगला कोर्स है यूजी पीजी हिस्ट्री, आप देख रहे हैं यूजी पीजी हिस्ट्री में आउट ऑफ 500 जो सबसे हाईएस्ट स्कोर थे उत्कर्ष कुमार ठाकुर, इनका था 273, जो स्कोर करीब करीब आता है 55% के आसपास। इसी तरह से दूसरे कैंडिडेट्स का आप स्कोर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लास्ट स्टूडेंट था 242, तो करीब करीब 50% के आसपास स्कोर है। फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स का स्कोर है। फिर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी एज यूजुअल खाली कोई कैंडिडेट नहीं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट का लिस्ट था स्कोर था 200.65, जो करीब करीब आता है 41%। यूजी पीजी हिस्ट्री के बाद अगला कोर्स देखते हैं। यूजी पीजी का पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, जिसका डिमांड आप लोग लगातार कर रहे थे कि कितना स्कोर होना चाहिए। देखिए आउट ऑफ 500 333.39, बहुत हाई स्कोर है। ये करीब करीब 70 के आसपास ये स्कोर टच करता है। शालू को आया था ये नंबर, ओबीसी एनसीएल से थी। वही जनरल कैटेगरी के लास्ट स्टूडेंट का स्कोर था 292, तो ये करीब करीब 60% के आसपास आता है। यूआर के बाद ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट देख सकते हैं। एससी कैटेगरी, एसटी में 2 लोगों का एडमिशन हुआ है, वो भी काफ़ी हाई स्कोर है। और ईडब्ल्यूएस में 2 लोगों का हुआ है, ये स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये आउट ऑफ 500 स्कोर है। इसके बेसिस पे आप 2026 का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपके क्या चांसेस बनते हैं। आखिर में यूजी पीजी के आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का अगला सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। ये आउट ऑफ 250 जो स्कोर आप देख रहे हैं 118, ये निधि सिंह का आया था, जनरल कैटेगरी से थी। और जनरल कैटेगरी के लास्ट स्टूडेंट का 95 था करीब करीब, तो ये भी इसको 250 में तो करीब 40% आता है। ओबीसी से 3 स्टूडेंट, एससी से 2, एसटी से कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस से 1 ही एडमिशन हुआ था 84.40। तो ये यूजी पीजी साइकोलॉजी की लिस्ट है। इसके बेसिस पे आप 2026 का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपके साथ प्रिडिक्टेड स्कोर शेयर करने जा रहा हूं, तो आपने देख लिया होगा वीडियो, जो आपका चॉइस का सब्जेक्ट है, प्रोग्राम है, उसकी क्या लास्ट राउंड ऑफ एडमिशन तक स्कोर जा सकता है, उस बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई कंफर्म्ड नंबर नहीं है, ये बढ़ और घट सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन
और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका क्या स्कोर है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।